बना करके दिखाऊंगी आपको अपनी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर आई पेंसिल ली हुई है और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी और जस्ट अपने आई शेडो के ऊपर तो मैं इस तरह से इसको यू कैन सी, और मैं इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये रहा मेरा ब्लेंडिंग ब्रश और इसको मैं ब्लेंड करूँगी इस तरह से। ओके, और आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कि एकदम डार्क ना दिखे। इसके ऊपर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा येलो शेड और देख लीजिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया और बिल्कुल थोड़ी सी लाइन आपको दिख रही होगी। और मैं येलो भी इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसमें। और इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। ओके, मुझे अपना डिज़ायर शेड मिल गया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का ग्लिटर ही नहीं, पाउडर टाइप का है ये। एग्जैक्टली ग्लिटर नहीं है, मैंने ये नायका से परचेज़ किया था और अभी मैं आपको लिंक नहीं दे सकती। ओके सॉरी, मैंने इसको, और आपको इसको सेंटर में अप्लाई करना है इस तरह से। सेंटर से लेकर आपको कॉर्नर तक अप्लाई करना है। और आप ये ध्यान रखिएगा आपको क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी। थोड़ा सा आपको ऊपर लग सकता है बट कोई नहीं, इट्स ओके। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर मैं ऊपर एक ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर लूँगी, तो आपकी जो मिस्टेक हुई होगी वो हाइड हो जाएगी। ओके सो मेरा ये हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर भी एक क्रीज लाइन बनाऊँगी और मैं यहाँ पे कट क्रीज इस तरह से बनाऊँगी। तो अब हम इसको ऑरेंज कलर फिर से मैंने पिक किया हुआ है और इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे कि हमारी जो भी मिस्टेक हुई हो वो हाइड हो जाए। तो इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे और कॉर्नर पे वी टाइप का इस तरह से बना देंगे। अब नीचे भी ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि अभी हमें फाउंडेशन अप्लाई करना है, तो डोंट वरी अगर आपका गिर भी जाता है। ओके इट्स डन। ओके, मैं यहाँ कट क्रीज के लिए ले रही हूँ ये ब्राउन पेंसिल और इसको जस्ट अपने ये वाला जो हमने शाइनी सा आई शेडो अप्लाई किया है और इसको हम इस तरह से लेकर अपनी एक लाइन बना देंगे। और आपको ऊपर अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी गाइस, सारा काम बेकार हो जाएगा। सो एज यू कैन सी मैंने इस तरह से अप्लाई किया है, आप भी इसी तरह से अप्लाई करिएगा।
इट्स डन। और आपको दिख ही रही होगी कट क्रीज, उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। डोंट वरी, हम डार्क कर तो रहे हैं, हम इसको ब्लेंड भी कर लेंगे। ओके, इट्स डन। और मैं फिर से ये कलर दोनों मिक्स करके करूँगी, और इसको मुझसे नहीं, वेट, इससे ब्लेंड करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और ज़्यादा आपको ब्लेंड नहीं करना है। ओके, इट्स डन। और लास्ट में मैं यहाँ पर, वेट, तो कॉर्नर पे मैं ये बिल्कुल थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करूँगी कि इसकी थोड़ी सी शाइनिंग की। सो मैं ये आई मेरी कंप्लीट हो चुकी है एंड बस लैशेस लगाना बाकी है। और चलिए मैं तब तक ये दूसरी आई का कर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइज, मैंने ये देखिए, आप देख सकते हो मैंने दोनों आईज का मेकअप अच्छे से कर लिया है। एज यू कैन सी कट क्रीज मैंने ट्राई की है। और मैं आप लगाने जा रही हूँ काजल। और मैं थोड़ा सा मोटा काजल लगाऊंगी। ओके, सो गाइज मैंने काजल अप्लाई कर ली है एंड मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दूंगी काजल के साथ आई शैडो को। ओके, इट्स डन। और अब मैं जा रही हूँ अपनी आईब्रोज फिल करने, और उसके लिए मैं यही यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल। आई नो मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, बट लॉकडाउन है, क्या करें, बाहर नहीं जा सकते। एंड मैं अपनी आईब्रोज में ज़्यादा घर पे नहीं बनाती हूँ। सो गाइस, मैंने आईब्रोज भी अपनी थोड़ी सी फिल कर ली है एंड अब मैं लगाने जा रही हूँ थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर हाइलाइटर। डन। चलो, अब हमारा मेकअप हो चुका है, आई शैडो मतलब आईज का मेकअप। जो हमारा आई शैडो वगैरह गिरा है यहाँ पर, वो मैं क्लीन कर लूँगी इस ब्रश की हेल्प से। तो अब मैं ले रही हूँ SQ का फाउंडेशन, और ये भी बहुत अच्छा कवरेज देता है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। और मैं इसको अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। वैसे आपको बेस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए लगाना, बट क्या कर सकते हैं। मैंने फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है एंड अब मैं ले रही हूँ कलर बार का कंसीलर, और इसको अप्लाई करूँगी मैं फिर से, बिकॉज जो कि यहाँ पर गिरा होगा वो अच्छे से करेक्ट हो पाएगा। और मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करूँगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करता है। इट्स वेरी वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट। ओके, हमारा बेस बन चुका है एंड अब हम लेंगे माले का glowing illuminator, glowing illuminator, और इसको अप्लाई करूँगी मैं थोड़ा सा ही, ज़्यादा ग्लोइंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए ज़्यादा ग्लो, मुझे चाहिए ही। और मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। ओके, ओह शिट, मेरे बालों में क्या, मैंने हेयर बैंड भी लगाया हुआ है तब भी। एनीवे, थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई, आई नो दैट। सो मैंने कंसीलर भी अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं ले रही हूँ लैक्मे का पाउडर, लूज पाउडर,
और इसको अप्लाई करूँगी इस तरह से कि ना मेरा कंसीलर और फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। ओके, इट्स डन। तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैं SFR गर्ल की अमेजिंग आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से मैंने पिक किया है ब्रॉन्जर और इसको मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। सो मुझे ब्रॉन्जिंग की ज़्यादा नीड है नहीं, बट मैं फिर भी कर लेती हूँ। तो मैंने ब्रॉन्जिंग कर ली एंड मैं ले रही हूँ हाइलाइटर और मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। आई नो मैंने आज बहुत उल्टा फुल्टा कर दिया है, बट इट्स ओके। ओके, मुझे ये बहुत पसंद है हाइलाइटर, जो मैंने DIY हाइलाइटर बनाया था। आई लव दिस हाइलाइटर, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमने अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लिया एंड मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज भी यूज़ किया हुआ है। ओके, ज़्यादा मैं नहीं अप्लाई करूँगी। और हमारा तो मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वो भी कलरवार का, और अपनी लैशेस इस तरह से अप्लाई कर लूँगी।